तुलसीदास जी एक शब्द लिखते हैं, इसकी गहराई में जाएंगे हम, क्योंकि तुलसीदास जी श्री राम भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं। आपने श्री रामचंद्र जी को मनुष्य के रूप में, श्री रामचंद्र जी महाराज को एक संसार में अवतार के रूप में, कि संदेश देने वाले आदर्श के रूप में, और निराकार प्रभु के रूप में, तीनों रूपों में देखा है। तीनों रूपों में भगवान का व्याख्यान किया है। आप अपनी वाणी में लिखते हैं, सच वचन, हमें क्या करना चाहिए? सत्य वचन बोलने चाहिए। सबसे पहला संदेश क्या? सत्य वचन और दीनता, और दूसरा विनम्रता रखनी चाहिए, दीनता रखनी चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। पर तिरिया मात समान, और हमें सबको अपनी बहन और माता के समान देखना चाहिए। फिर कहते हैं, इतने पर हरि ना मिले तुलसी झूठ जुबान। कहते हैं ये तीनों बातें आप करके देखिए, अगर आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है, हरि की प्राप्ति नहीं होती है, तो कहते हैं तुलसी को आप झूठ बोल देना, झूठा बोल देना। तो ये भगवान राम के आदर्श हैं। उन्होंने कहा कि हमें इन आदर्शों पे चलना होगा। फिर भगवान राम का एक प्रसंग और प्रेम का हमें ये सिखाता है कि किस प्रकार भगवान राम, दुनिया में जितनी भी भक्तियां हैं सब मुबारक हैं। अगर आप हट कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा है। आप एक पांव पे खड़े होकर भगवान की भक्ति कर रहे हो, अच्छी बात है। आप किसी भी तरीके से भगवान के लिए तड़प रहे हो, विरह आपके अंदर, सब अच्छा है। लेकिन अगर आप केवल और केवल भगवान को मिलने के लिए कर रहे हो तो अच्छा है। अगर आपके मन में किसी प्रकार का स्वार्थ है कि मैं भगवान की भक्ति करूं और मुझे ये मिल जाए, तो वो भक्ति में नहीं आता है, वो स्वार्थ माना जाता है। भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। तो कौन सी भक्ति करें? प्रेम की भक्ति करें, प्यार की भक्ति करें। और प्रेम का दूसरा नाम होता है त्याग, देना कुछ, दूसरों को खुश करना। प्रेम कुछ मांगता नहीं है, प्रेम हमेशा देता है। तो भगवान राम ने इस भक्ति को सबसे बड़ी भक्ति बताया। जब हम इस भक्ति में आते हैं तो हमें सारा संसार एक समान दिखाई पड़ता है। हमें कोई दूसरा और कोई अपना दिखाई नहीं देता है। तो इसका एक उदाहरण आप देखिए, जब भगवान राम जंगल में जाते हैं तो कहा जाता है कि सभी ऋषियों मुनियों को एक बात का अहंकार हो गया। अगस्त ऋषि बहुत महान ऋषि हमारे हुए। आप जानते हैं अगस्त ऋषि में क्या ताकत थी? कोई बता सकते हैं? अगस्त ऋषि 7 समुद्र का पानी एक बार में पी सकते थे, इतनी ताकत थी अगस्त ऋषि। और ये मैं लास्ट में सारा साइंटिफिक बातें आपको बताऊंगा। कल मैंने बोला था अंत में बताऊंगा कैसे, और आप मानोगे कि वास्तव में ऐसे, चाहे हमारे बीच में कोई वैज्ञानिक बैठा हो। अभी हम कथा को लास्ट में जाके वैज्ञानिक मोड़ पे लेके आएंगे। हमारे और बहुत ऋषि थे, महान ऋषि, जो कुछ भी करने की ताकत रखते थे। तो सबके अंदर ये भाव था कि भगवान राम जब भी जंगल में आएंगे सबसे पहले मेरे आश्रम में आएंगे। लेकिन दूसरी ओर सबरी के मन में, भीलनी के मन में प्रेम जागृत होता है, प्यार जागृत होता है। क्योंकि उसके जो गुरुवर थे मतंग ऋषि, उन्होंने कहा कि हे भीलनी, सबरी, तेरा जब भी उद्धार होगा भगवान राम के हाथों से होगा। भगवान राम तुझे ज्ञान देंगे और तू उस ज्ञान को प्राप्त करके उस सच्चे लोक में प्रस्थान कर जाएगी। तो सिबरी
मन में सोचती है कि भगवान राम अवश्य ही मेरी कुटिया पर पधारेंगे, लेकिन मन में विचार आता है कि इतने बड़े बड़े आश्रम, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान राम मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन फिर प्रेमवश होकर इतिहास बताता है कई कई मील तक वो हर रोज सफाई करते थे और प्रेमवश होकर जो फूल नीचे गिरे होते थे उन फूलों को उस रास्ते पर बिछा देती थी कि भगवान राम जब भी मेरे पास आएंगे तो इन फूलों पर चलते हुए आएंगे, उनके जो पवित्र चरण कमल हैं वो फूलों पर पड़ेंगे और मैं धन्य हो जाऊंगी। तो कहा जाता है जब भगवान राम वनवास में गए तो आप लक्ष्मण को कहते हैं कि हम सबसे पहले सबरी के आश्रम में जाएंगे। तो जब पहुंचते हैं तो सबरी अपना माथा भगवान राम के चरणों में रख देती है और उसके आंसू भगवान राम के चरण कमलों को धो देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जो हमें समझने की बात है कि भगवान राम ने उसको उठाया नहीं, अन्यथा भगवान राम किसी को भी चरण स्पर्श करते ही उठा के गोद में भर लेते थे, पर भगवान राम ऐसे ही रुके रहे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि सबरी प्रेमवश और प्यार में आकर निहाल कर रही है, आनंद से आनंद ले रही है और आनंद आ रहा है। वो जो भगवान है, वो जो परमात्मा है, वो भी प्रेम चाहता है, हमारे से बिछोड़ा नहीं चाहता है। जो बिछोड़ा है वो हमने दिया है, हम संसार की ओर लगे। भगवान तो जिस प्रकार हम भगवान के लिए तड़पते हैं, भगवान भी हमें प्रेम करता है। भगवान भी चाहता है कि हम उससे मिलें, उससे प्रेम करें। तो भगवान राम खड़े रहे तो सबरी माता उन्हें अपने आश्रम में ले जाती है और आश्रम में जाकर बेर होते हैं, आप सभी जानते हैं, जब वो बेर इकट्ठे करती है भगवान के लिए तो वो प्रेम में मस्त हो जाती है, भूल जाती है कि बेर खाने से जूठे हो जाते हैं। वो एक एक बेर को चेक करती है, खा के देखती है कि ये मीठा है या खट्टा है। जो मीठे बेर हैं उनको अलग रख लेती है, तो भगवान राम को बेर प्रस्तुत करती है। तो भगवान राम बड़े ही प्रेम से उन बेरों को खा लेते हैं। जब भगवान राम बेर खा लेते हैं और आज्ञा मांगते हैं कि हे सबरी, आपने मुझे निहाल कर दिया, आज जो प्रेम के आंसू आपने बहाए, भगवान राम कहते हैं कि मैं उनका एहसान नहीं चुका सकता हूँ। ये भगवान राम के शब्द हैं। मैं वो ऋण नहीं उतार सकता हूँ। आपने आज जो आनंद और प्रेम की वर्षा की, उससे मैं निहाल हो गया हूँ। लेकिन सबरी कहती है, हे भगवान, मेरे ऋषि मतंग मुझे बताकर गए हैं कि मेरा उद्धार आप करने वाले हैं, आप मुझे ज्ञान दीजिएगा। भगवान राम कहते हैं, सबरी, तेरे पास प्रेम का ज्ञान है, जिससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन सबरी कहती है कि मेरे गुरु का आदेश है कि आपने जो ज्ञान प्राप्त करना है वो भगवान राम से प्राप्त करना है, तो आप मुझे अवश्य ही मेरे पे दया करें और मुझे ज्ञान दें। तो भगवान राम ने वहाँ पे नवादा भक्ति का ज्ञान सबरी को दिया। लेकिन हमारे में से शायद कोई हो जिसको पता हो कि नवादा भक्ति क्या है। यानी कि 9 प्रकार के संदेश दिए, 9 उपदेश दिए। मैं उसमें से सिर्फ एक उपदेश की बात आपके सामने करूंगा। वो क्या है? पहला सबसे उपदेश दिया, संतों का संग। क्या करना चाहिए? संत का संग।
वाणी भी कहती है संत का संग बड़ भागी पाई। संत की सेवा नाम ते आई है। और सेवा क्या है संत की? हाथ पांव नहीं दबाने हैं संत के। संत की एक सेवा है कि आप हरि के नाम से जुड़ जाओ, प्रभु के नाम से जुड़ जाओ। ये सेवा है संत की। तो ये भगवान राम ने सबरी को संदेश दिया और सबरी की मुक्ति की। लेकिन हम अपने अंदर में झांक कर देखें, हमारे में इतना प्रेम है कि हम अपने से गरीब, अपने से छोटे के साथ बैठकर इतने प्रेम से खाना खा सकें, इतने प्रेम से दूसरों के काम आ सकें, इतने प्रेम से समाज में रह सकें। हमने तो भगवान राम के नाम पर भी अलग अलग धर्म, अलग अलग जात और अलग अलग जातियों में भी आगे आगे हमने छोटे छोटे कुनबे बना लिए। और वो भगवान राम, जिसे राम कहा जाता है, किसे राम कहा जाता है? रमन्ते कण कण इति राम। राम की परिभाषा क्या है? जो कण कण में रमा हुआ है, जो छोटे और बड़े सब में एक समान रमा हुआ है, कोई फर्क नहीं है। तो ये भाव भगवान राम का हमें अपने हृदय में जरूर बसाना चाहिए। भगवान राम सबके हैं, किसी एक के नहीं हैं। तो इसलिए हमें भगवान राम से जितनी भी शिक्षाएं हैं उनके जीवन की, हर कदम पे वो लेते चलना चाहिए। अभी हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। कैसी शिक्षाएं देते हैं? हम कहते हैं कि इनकी ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाना है, और उसके नाम पे हम इतना ज़्यादा पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को पूरी तरह से भूल चुके हैं, छोड़ते जा रहे हैं। जिसका परिणाम क्या है? जिसका परिणाम आज ये है कि हम दुखों में, कष्टों में और तरह तरह के जो व्याधियां हैं उनमें घिर चुके हैं। मैं दो उदाहरण आपको देना चाहूँगा। आप सभी बड़ी गहराई से इस बात को प्रैक्टिकल अपने जीवन में लागू करके देखना। आप देखिए, 100 साल पहले जाइए आप, हमारी सेहत कैसी थी? अगर यहाँ से चंडीगढ़ से किसी को दिल्ली जाना होता था तो 100 साल पहले यहाँ से पैदल चले जाते थे या नहीं जाते थे? जाते थे। लेकिन आज कोई साहस करता है? बच्चे को कहो कि आप दिल्ली चले जाओ, पैदल चला जाएगा? इसका अर्थ क्या है? कि हमारी जो सेहत है पहले की अपेक्षा बहुत कमज़ोर हुई है। क्यों कमज़ोर हुई है? क्योंकि हमने हमारी संस्कृति को छोड़ दिया। हमने पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों का उपयोग छोड़ दिया और हम केमिकल और केमिकल की ओर बढ़ गए। आप देखिए, पहले बहुत बड़े क्षेत्र में 1 या 2 वैद्य होते थे, लेकिन लगभग सब लोगों का इलाज वो वैद्य ही कर देते थे। लेकिन आज हम कहते हैं कि हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। आज कदम कदम पे हॉस्पिटल हैं। आपके चंडीगढ़ में हर रोज 20 से 30 हजार व्यक्ति इलाज के लिए आते हैं, लेकिन कितने लोगों का इलाज होता है? सब के सब बीमार हो गए हैं। 2-3 घंटे यहाँ बैठे चौकड़ी मार के तो शायद बैठना मुश्किल हो जाए। ये हमने तरक्की की है। तो ये असल में तरक्की है या गलत तरक्की है? विचार कीजिए। पहले कोई झगड़ा होता था परिवार में तो सूझवान लोग बैठ के निपटा देते थे, लेकिन अब हमने तरक्की की। हमारे पास वकील हैं, एडवोकेट हैं, हमारे पास लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन किसी को भी न्याय नहीं मिलता है
20-20, 30-30 साल के बाद फैसले आते हैं। तो ये हमने तरक्की की है या गलत दिशा में जा रहे हैं? पहले अगर आप ध्यान से जीवन को देखो, लड़ाइयाँ होती थी ना, तो हाथ पांव से लड़ते, ताकतवर से लड़ता था। फिर हमने तरक्की की, तलवारें आ गई, फिर तरक्की की, बंदूकें आ गई, फिर तरक्की की, एटम बम आ गए। और आज आपको पता है कि ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बम आ गए, अगर चल जाए तो इस दुनिया की समाप्ति हो जाएगी, दुनिया खात्मे की ओर बढ़ जाएगी। तो हम तरक्की कर रहे हैं या गलत रास्ते पर जा रहे हैं? हमें अपने धर्म ग्रंथों की ओर वापस आना होगा, उनसे भाईचारे का, प्रेम का ज्ञान लेना होगा। यहां पे ये बात नहीं हमने सोचनी है कि हम प्रोग्रेस न करें, हम तरक्की करें, सिविलाइजेशन ही अच्छी है, सिविलाइज हो। हम बिना संस्कृति के आगे नहीं बढ़ सकते, सब चीज़ें आगे बढ़ाएं। हम ताकतवर हों, हमें युद्ध का भी अभ्यास हो, पर कैसा? जहाँ पे हम शांति के लिए, प्रेम के लिए, हथियार इसलिए नहीं उठाया जाता कि हमें किसी को मारना है, हथियार इसलिए उठाया जाता है ताकि हमारी सुरक्षा हो, हम निश्चिंत हों, हम घबराएं ना। जैसे हमारी आज फौज, सेना हमारे बॉर्डर पर है और हम आनंद से अपना कार्य कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम किसी को मारें। भगवान राम ने ये आदर्श हमारे जीवन में स्थापित किए, लेकिन हम उन आदर्शों को भी भूल गए। तो जो सबसे बड़ा भाव मैं आपको बताने जा रहा हूं भगवान राम का, कि कैसे हम सिविलाइज्ड हों, कैसे हम पर्सनैलिटी डेवलप करें, तो इसका उदाहरण हमारे पास रामायण में है, अंगद के रूप में। किसके रूप में? अंगद के रूप में। आप देखिए, आप कभी रामायण को ध्यान से पढ़ेंगे ना, हर रामायण का जो भाग है वो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। जब भगवान राम ने अंगद को कहा कि अंगद आप जाइएगा रावण के पास प्रस्ताव लेकर कि अभी भी वक्त है, अभी भी समय है कि आप सीता माता को बड़ी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ लौटा दें, तो इस भयंकर युद्ध की स्थिति से बचा जा सकता है। यहाँ पे पहली बात तो ये सामने निकल कर आई कि भगवान राम युद्ध नहीं चाहते थे, उन्होंने अंगद को भेजा। लेकिन जब अंगद वहां जाते हैं तो रावण के मन में अहंकार और बढ़ जाता है। रावण कहता है कि राम कहीं ना कहीं भय में है, डर में है, तब मेरे पास अंगद को भेजा है। तो जब बहुत अहंकार में होते हैं, अंगद को कहते हैं कि वो वनवासी भगवान राम के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं कि वो मेरे पराक्रम के सामने कहाँ ठहर सकता है, मेरी सेना के सामने कहाँ ठहर सकता है, मेरा पुत्र जिसने इंद्र को जीत लिया, उसके सामने कहाँ ठहर सकती है आपकी सेना। तो अंगद भगवान राम के जो ज्ञान से सराबोर थे, भगवान राम के सानिध्य में रहे थे, तो आप बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब देते हैं। आप कहते हैं रावण निश्चित ही आप बहुत बलवान हो, आपका पराक्रम बहुत है। क्या पराक्रम है आपका? कहता देखिए, आपका पराक्रम है कि आपके लंका के अंदर रामचंद्र महाराज का एक छोटा सा बंदर आया, वो जानबूझ के हनुमान महाराज को बंदर कह रहे हैं। ये उनका ट्रेनिंग है, उनकी एक सिस्टम कि किस प्रकार वो रावण को, मन को, रावण के अहंकार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि रावण को समझाए। कहते एक बानर आया यहाँ पे और आपकी सारी सेना ने उसको पराजित करने की कोशिश की, लेकिन वो आपकी लंका जला के चला गया।